want to buy you a coffee? नो आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी मतलब मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। सो गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है लव बस्टर यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Hey, gorgeous. Anyone sitting here? अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो गाय है, ये जो मैन है, ये बोलता है हे गॉर्जियस एनीवन सिटिंग हियर। क्या बोलता है? हे गॉर्जियस एनीवन सिटिंग हियर। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस का मतलब होता है खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत। तो अगर आप किसी को देखते हो हु इज ब्यूटीफुल, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, हु इज लुकिंग अमेजिंग, तो उसके लिए आप यूज करते हैं गॉर्जियस टर्म। ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं ये गॉर्जियस टर्म, जिसका मतलब होता है खूबसूरत। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं गॉर्जियस। क्या यूज करते हैं? गॉर्जियस। तो यहाँ पे जो पर्सन है ये बोलता है हे गॉर्जियस। अब गॉर्जियस है इस लेडी के लिए। हे गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर। एनीवन सिटिंग हियर। नाउ ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हर। एनीवन सिटिंग हियर, क्या यहाँ पे कोई बैठा है? एनीवन सिटिंग हियर का मतलब है क्या यहां कोई बैठा है? ठीक है, हे गॉर्जियस मतलब हे खूबसूरत। ठीक है, गॉर्जियस मतलब खूबसूरत, सुंदर। जब भी आप किसी लेडी या किसी गर्ल को देखते हो, अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो आप बोल सकते हैं गॉर्जियस। ठीक है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बोलता है हे गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब खूबसूरत, सुंदर। फिर एक क्वेश्चन पूछता है एनीवन सिटिंग हियर। एनीवन सिटिंग हियर, क्या यहाँ पे कोई बैठा है? क्या यहाँ कोई बैठा है? एनीवन सिटिंग हियर, क्या यहाँ कोई बैठा है? तो अगर आप कहीं जाते हो और अगर आपको किसी से पूछना है क्या यहाँ कोई बैठा है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीवन सिटिंग हियर। एनीवन सिटिंग हियर। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Sitting here? It's wet. अब यहाँ पे ये जो लेडी है, ये जो वुमन है, ये बोलते हैं इट्स वेट। इट्स वेट का मीनिंग क्या है? इट्स वेट का मीनिंग क्या है गाइस? इट्स वेट का मीनिंग है यह गीला है। ठीक है, इट्स वेट का मीनिंग है यह गीला है। ठीक है, ये जो लेडी है इंटेंशनली क्या करती है, उस सीट पर पानी डालती है और बोलती है इट्स वेट। इट्स वेट मतलब यह गीला है। क्या है? यह गीला है। तो अगर आपको कभी बोलना है कि यह गीला है तो आप बोल सकते हैं इट्स वेट। क्या बोल सकते हैं? इट्स वेट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ता है। Great. Sitting in the wet is my thing. अब यहाँ पे जो ये पर्सन है, ये जो मैन है, वो बोलता है ग्रेट। ग्रेट का मीनिंग क्या है? ग्रेट का मीनिंग है बहुत अच्छे। ग्रेट का मीनिंग क्या है? ग्रेट का मीनिंग है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे या अद्भुत। ठीक है, बहुत अच्छे या अद्भुत। ठीक है, फिर वो आगे बोलता है सिटिंग इन द वेट इज माई थिंग। क्या बोलता है? सिटिंग इन द वेट इज माई थिंग मतलब गीले में बैठना मेरी चीज है। क्या है? इसका पहले मीनिंग बताता हूं। सिटिंग इन द वेट इज माई थिंग मतलब गीले में बैठना मेरी चीज है। It means he is saying that I like to sit in the wet. I like to sit in the wet. मुझे गीले में बैठना पसंद है।
ये जो पर्सन है बोलता है सिटिंग इन द वेट इज माई थिंग, गीले में बैठना मेरी चीज है। इसका मतलब हुआ आई लाइक टू सिट इन द वेट, आई लाइक टू सिट इन द वेट। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Is my thing. I'm Dustin. What's your name? अब यहाँ पे जो ये मैन है, जो ये गाय है, ये बोलता है आई एम डस्टिंग, व्हाट्स योर नेम? नाउ ही इज टेलिंग हिज नेम टू हर। आई एम डस्टिंग, आई एम डस्टिन। ठीक है, आई एम डस्टिन, मेरा नाम डस्टिन है। आई एम डस्टिन मतलब मेरा नाम डस्टिन है, मैं डस्टिन हूं। ठीक है, आई एम डस्टिन मतलब मैं डस्टिन हूं। आई एम दीपक मतलब मैं दीपक हूं। इट मीन्स माई नेम इज दीपक। आई एम पुनीत मतलब माई नेम इज पुनीत। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलेंगे आई एम दीपक, आई एम पुनीत, आई एम महेश, आई एम शिखा, आई एम पूजा। इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ये बोलता है आई एम डस्टिन, मैं डस्टिन हूं। इट मीन्स माई नेम इज डस्टिन। फिर उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट्स योर नेम? नाउ ही इज आस्किंग हर नेम, नाउ ही इज आस्किंग हर नेम, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम मतलब, व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या है? व्हाट्स योर नेम का मतलब है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इस यहां पे इसका मतलब हुआ आई एम डस्टिन, मेरा नाम डस्टिन है। नाउ यू प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम, नाउ यू प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। आई एम डस्टिन, मेरा नाम डस्टिन है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। What's your name? Did you really wet your pants for this to ask my name? अब यहां पे जो ये लेडी है ये क्वेश्चन पूछती है डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस टू आस्क माय नेम? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस? पहला क्वेश्चन वो पूछती है डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस, इसका मतलब क्या है? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस का मतलब है क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स? वेट मतलब गीला करना, गीला होना। पैंट्स मतलब जो पैंट पहनी हुई है। फॉर दिस, डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस, क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? ठीक है, तो यहां पे जो लेडी बोलती है कि जस्ट टू नो माई नेम, डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस, क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? आगे है टू आस्क माई नेम। टू आस्क माई नेम मतलब मेरा नाम पूछने के लिए। ठीक है, डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस मतलब क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? टू आस्क माई नेम, मेरा नाम पूछने के लिए। टू आस्क माई नेम मतलब मेरा नाम पूछने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस मतलब क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस? डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस? टू आस्क माई नेम, मेरा नाम पूछने के लिए, मेरा नाम पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Got my name. No, I want to buy you a coffee. अब यहाँ पे जो पर्सन है ये बोलता है, ये जो मैन है, जो गाय है बोलता है नो आई वांट टू बाय यू अ कॉफी। नो आई वांट टू बाय यू अ कॉफी। बाय यू अ कॉफी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नहीं, आई वांट टू बाय यू अ कॉफी, मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूं।
नो आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी मतलब मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बाय यू अ कॉफी। आई वुड लाइक टू बाय यू अ कॉफी। मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नो मतलब नहीं। आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी, मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी। मैं आपके लिए कॉफी खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी। आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Coffee? But first, yeah, I want to know your name. अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये बोलता है बट फर्स्ट या आई वांट नो योर नेम। क्या बोलता है? बट फर्स्ट या आई वांट नो योर नेम। इस लाइन का मतलब क्या है? बट फर्स्ट का मतलब है लेकिन पहले। लेकिन पहले। बट फर्स्ट मतलब लेकिन पहले। आई वांट नो योर नेम। आई वांट नो योर नेम मतलब आई वांट टू नो योर नेम। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। नाम जानना चाहता हूं। इसका मतलब बट फर्स्टली आई वांट टू नो योर नेम। बट फर्स्टली आई वांट टू नो योर नेम। लेकिन पहले बट फर्स्ट मतलब लेकिन पहले आई वांट टू नो योर नेम। आई वांट टू नो योर नेम मतलब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई वांट टू नो योर नेम मतलब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई वांट टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। Please tell me what's your name because I want to know your name. Please tell me what's your name because I want to know your name. प्लीज मुझे अपना नाम बताइए क्योंकि मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो योर नेम, आई वॉन्ट नो योर नेम। दोनों सही है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। But first, yeah, I want to know your name. What happened here? अब यहाँ पे जो ये वेटर आता है, ये जो सर्वर है, ये बोलता है व्हाट हैपेंड हियर। क्या बोलता है? व्हाट हैपेंड हियर। व्हाट हैपेंड हियर का मतलब है यहाँ क्या हुआ। यहाँ क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ था। What happened here मतलब यहाँ क्या हुआ था। जो वेटर है, जो सर्वर है, वो आके पूछता है What happened here, यहाँ क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ था। What happened here मतलब यहाँ क्या हुआ था। What happened there मतलब वहां क्या हुआ था। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Here. Oh, I'm sorry, sir. अब यहाँ पे जो ये पर्सन है, जो मैन है, वो बोलता है ओ आई एम सॉरी सर। ओ आई एम सॉरी सर का मतलब है मुझे माफ करना। ओ आई एम सॉरी सर मतलब मुझे माफ करना सर। मुझे माफ करना सर। मुझे माफ करना सर। ठीक है, ओ आई एम सॉरी सर मतलब ओह मुझे माफ करना सर। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Sorry, sir. It was an accident, if you know what I mean. Two फिर वो आगे बोलता है, ये जो पर्सन है, ये बोलता है इट वॉज एन एक्सीडेंट इफ यू नो व्हाट आई मीन। इट वॉज एन एक्सीडेंट मतलब यह एक हादसा था। यह एक हादसा था। आप इट वॉज एन एक्सीडेंट भी बोल सकते हो, इट वॉज अ मिसहैप भी बोल सकते हैं। इट वॉज अ मिसहैप। ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप समझते हो कि मेरा क्या मतलब है।
इफ यू नो व्हाट आई मीन मतलब अगर आप समझते हो कि मेरा क्या मतलब है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। इट वाज एन एक्सीडेंट, यह एक हादसा था। इट वाज अ मिसहैप, ठीक है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप समझते हो कि मेरा क्या मतलब था। इफ यू नो व्हाट आई मीन मतलब अगर आप समझते हो कि मेरा क्या मतलब था, कि मेरा क्या मतलब है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, यह एक हादसा था, यह एक हादसा था, ठीक है। इट वॉज अ मिसहैप, ठीक है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, अगर आप समझ पा रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है। समझ आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Was an accident, if you know what I mean. 2 cups of coffee, please. फिर आगे ये पर्सन बोलता है 2 कप्स ऑफ कॉफी प्लीज। 2 कप्स ऑफ कॉफी प्लीज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 कप कॉफी कृपया। यहां पे वो ऑर्डर देता है और ऑर्डर क्या देता है? 2 कप कॉफी कृपया। 2 कप कॉफी कृपया। 2 कप्स ऑफ कॉफी मतलब 2 कप कॉफी कृपया, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पे बोला 2 कप्स ऑफ कॉफी, यहां पे 3 कप्स ऑफ कॉफी भी हो सकता था, 4 कप्स ऑफ कॉफी भी हो सकता था, ठीक है। समझ आ गया, आगे देखते हैं। Coffee, please. Okay. यहाँ पे जो वेटर है, जो सर्वर है, वो बोलता है ओके, ठीक है। I have to go. Wait, what about coffee? अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो लेडी है बोलती है आई हैव टू गो। क्या बोलती है? आई हैव टू गो। क्या बोलती है गाइस? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। आई हैव टू लीव। आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, दोनों का मतलब सेम हो सकता है, मुझे जाना होगा, मुझे निकलना होगा। फिर उसके बाद जो ये पर्सन है, ये जो मैन है, वो बोलता है वेट, व्हाट अबाउट कॉफी। वेट का मतलब होता है रुको, वेट मतलब रुको। व्हाट अबाउट कॉफी, व्हाट अबाउट कॉफी क्वेश्चन मार्क मतलब कॉफी का क्या? कॉफी का क्या? वो बोलता है, यहां पे लेडी पे सबसे पहले बोलती है आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। फिर उसके बाद ये जो पर्सन है, मैन है, बोलता है वेट, वेट मतलब रुको। व्हाट अबाउट कॉफी, कॉफी का क्या? आई हैव जस्ट ऑर्डर 2 कप्स ऑफ कॉफी फॉर अस, उसका क्या? ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Oh, coffee. When? Whatever you say. अब यहां पे पहले ये जो लेडी है वो बोलती है व्हेन, व्हेन का मतलब कब, ठीक है। यहां पे ये जो लेडी है, यहाँ पे जो सबसे पहले लेडी है वो बोलती है व्हेन, व्हेन का मतलब क्या? कब। फिर उसके बाद ये जो पर्सन है, जो मैन है, वो बोलता है व्हेनेवर यू से। व्हेनेवर यू से का मतलब है जब भी तुम कहो, जब भी तुम कहो, ठीक है। व्हेन मतलब कब, व्हेनेवर यू से मतलब जब भी तुम कहो, जब भी तुम कहो, ठीक है। समझ आ गया, बिल्कुल। आगे देखते हैं। Okay. अब यहां पे ये जो लेडी है वो बोलती है ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब हुआ ठीक है, ठीक है। नाउ शी इज रेडी टू गो ऑन अ डेट विद दिस पर्सन, नाउ शी इज रेडी टू गो ऑन अ कॉफी, टू गो ऑन अ डेट विद दिस पर्सन फॉर अ कॉफी, ठीक है। समझ आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Now what is she doing?
शी इज गिविंग हर नंबर टू दिस गाय, शी इज गिविंग हर नंबर टू दिस गाय टू कॉल हर टुमारो। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ शी हैज गिवन हर नंबर टू हिम। That's how I'll call you. Stranger. अब यहाँ पे कुछ एक रियलिटी बाहर आएगी। पहले तो ये जो पर्सन है क्या बोलता है, दैट्स हाउ आई विल कॉल यू स्ट्रेंजर, दैट्स हाउ आई विल कॉल यू स्ट्रेंजर। इसका क्या मतलब? दैट्स हाउ आई विल कॉल यू स्ट्रेंजर, इसका मतलब मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा अजनबी। बिकॉज शी हैज नॉट told her name to this guy. That's why he is saying, that's how I will call you stranger. मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा अजनबी, मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ठीक है। दैट्स हाउ आई विल कॉल यू का मतलब है मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Sure. By the way, my name is Flo. Now she is going to disclose her name. अब वो अपना नाम बताती है, अब वो नाम के बारे में खुलासा करती है। By the way, my name is Chloe. क्या बोलती है? By the way, my name is Chloe. By the way मतलब वैसे मेरा नाम Chloe है। By the way मतलब वैसे, वैसे। By the way, my name is Chloe मतलब मेरा नाम Chloe है। ठीक है, by the way मतलब वैसे, my name is Chloe. Chloe मतलब मेरा नाम Chloe है, मेरा नाम Chloe है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। My name is Flo. So, how about coffee tomorrow? अब उसके बाद ये जो लेडी है वो बोलती है सो हाउ अबाउट कॉफी टुमारो, सो हाउ अबाउट कॉफी टुमारो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सो हाउ अबाउट कॉफी टुमारो का मतलब है सो मतलब तो, हाउ अबाउट कॉफी टुमारो मतलब कल कॉफी का क्या ख्याल है, कल कॉफी का क्या ख्याल है। It means she is asking, do you really want to go on a date with me? Do you really want to go on a date with me? Are you interested? ठीक है, समझ आ गया? So, how about coffee tomorrow? इसका मतलब तो कल कॉफी का क्या ख्याल है। ठीक है, so कल कॉफी का क्या ख्याल है। Do you really want to go on a date with me for coffee? ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। Coffee tomorrow. Yeah? यहाँ पे जो या बोलते हैं, या मतलब हाँ। I'll call you. Yeah. यहाँ पे जो मैन है वो बोलता है आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू मतलब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। फिर इसके बाद ये जो लेडी है, Great. इसके बाद ये जो लेडी है वो बोलती है, क्या बोलती है? ग्रेट। ग्रेट मतलब अद्भुत, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। और उसके बाद ये जो नंबर दिया था उस लड़की ने, उस नंबर को ये गेट देता है। ठीक है, Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी।
So guys, what you're waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. So यहाँ पे guys ये class होती है over, and if you really want to know what happened next, then you have to wait for the second part. Till then, bye bye, and don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. T-Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.